When you look back at the Fatima in Dangal, what's the one thing that you still admire about her? जब ये दंगल हमने पहली बार देखी थी, जब उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, मुझे लगा था कि मैंने फिल्म को डुबा लिया। अनुराग बासु दादा, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि उनका बहुत ही बड़ा हाथ था इसमें टू लाइक बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मी। जैसे हर इंसान का एक ड्रीम होता है कैफ़े चाहिए पहाड़ों में, मेरा भी वो एक सिंपल सा ड्रीम था। देयर वाज वन सीन वेयर आई हैड टू क्राई एंड मेरी माँ ने यहाँ पे आके पानी के 2 बूंद डाल दिए थे और बोला रो। Show must go on. शो मस्ट गो। So where did this ethic come from? साउथ इंडस्ट्री में एक बहुत ही क्लियर प्रोटोकॉल होता है ऑफ Fatima, I want to start by saying that look at the amount of young girls who are here. You represent truly the dream of a Mumbai girl who came from no connections and you made a name for yourself. और ये journey इतनी लंबी रही है. I want to start with that. Where does this spirit come from? अगर आपको इस इंडस्ट्री में उतरना है तो यही होता है, show must go on. शो मस्ट गो। So where did this ethic come from? Does it come from the folks? Does it come from the fact that you're a Mumbai girl? Did it come in school? Maybe because you were a child actor. Where did you pick this up? आई एम नॉट श्योर, मेरे माँ बाप वैसे कुछ थे। दे यू नो आई डोंट थिंक मतलब द एथिक ऑफ रीचिंग ऑन टाइम, द एथिक ऑफ टर्निंग अप, आई मीन दे वर सर्वाइवर्स, सो दे आर दिस मोस्ट लाइक कि नहीं बस हासिल करना है। मे बी बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड एक्टर एंड आई वर्कड विद कमल हसन। तो साउथ इंडस्ट्री में एक बहुत ही क्लियर प्रोटोकॉल होता है ऑफ रीचिंग ऑन टाइम, showing up. I think from there it has come. I think that ethic keeps us all going because that's what you show up and you make it happen, and that's what it's about. Of course, I want to start with today, you know. Where are you at right now? Okay, because I know for a fact that there are some very exciting films lined up. So, is there anything that's not on NDA that you can tell us about? मुझे लगता है जितना काम मैंने पिछले 8 साल में नहीं किया है, मैंने वो लास्ट ईयर कर लिया। Wow, that's amazing. मैंने That's amazing. मतलब 5-6 चीज़ें की होंगी पिछले शायद 8 साल में। ये साल पिछले साल मैंने 4 प्रोजेक्ट्स कर लिए, एक शो कर लिया, 3 फिल्में कर ली, फिल्म विद माधवन, देन आई डिड वन विद विजय वर्मा एंड नसीर जी, देन मेट्रो इन दिनों अनुराग बासु एंड अ शो। सो आई थिंक एक फेज था मेरी लाइफ में जब मैंने सोचा कि नहीं अभी काम करना है। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यू मेड इट सो नाउ यू जस्ट वांट टू हसल। आफ्टर दंगल आई वॉज नॉट इन दैट जोन। आफ्टर दंगल आई कोविड हिट, उससे पहले आई वेंट टू धर्मशाला एंड आई रेंटेड आउट अ हाउस एंड आई स्टेड देयर एंड मेरे को था कि मुझे एक कैफ़े चाहिए। जैसे हर इंसान का एक ड्रीम होता है कैफ़े चाहिए पहाड़ों में, मेरा भी वो एक सिंपल सा ड्रीम था, एक कैफ़े चाहिए पहाड़ों में, जब काम होगा जाएंगे, नहीं होगा पहाड़ों में रहेंगे। तो वो मेरा अब जाके माइंड शिफ्ट हुआ है, माइंड सेट शिफ्ट हुआ है एंड नाउ आई एम लाइक रियली वर्किंग टूवर्ड्स दैट। एंड आई थिंक व्हेन यू बोलते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन एनर्जी थिंग्स आल्सो कम। व्हेन यू वांट समथिंग इट विल हैपन and it'll happen at the right moment. I feel that's what is happening now. There was a point when you said you went to Dharamsala. Yeah. Was it, how does an actor ever leave Mumbai? What mental makeup were you in when you went there? Did you go for a chutti or did you go there purposefully? एक्चुअली दंगल का शूट चल रहा था, हमारा लंबा ब्रेक था, मैं दिल्ली में थी। मेरी एक कॉलेज में फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं दुश्मन थी उस समय कॉलेज में। ये बहुत कम लोग अपने दुश्मनों की कहानियां सुनाते हैं दोस्तों। बट फेसबुक में मालूम पड़ा दैट यू नो शी स्टार्टेड लिविंग धर्मशाला, सो आई वाज लाइक कि पूछ लेते उससे। मैंने उसको मैसेज किया फेसबुक पे कि तू वहाँ पर है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला आ जाऊँ? उसने बोला आ जा। मैंने बोला रहूँ कहाँ पे? उसने बोला मेरे घर पे। उसका एक कमरा था, मतलब जितना ये बड़ा स्टेज है उससे भी छोटा उसका एक कमरा था लड़की का, हाँ, और एक छोटा सा बाथरूम, और बालकनी में उसने छोटा सा एक हीटर वाला गीज़र बनाया था, गीज़र नहीं सॉरी स्टव बनाया था। एंड वहाँ पे जाके यू नो इफ सम विद सम पीपल माउंटेन्स रियली लाइक होल्ड यू। if you get attracted to that world you cannot just let go, and I think it's the calmness। वो टाइम पे वहाँ पे जाके ना एंजाइटी क्या होती है मैं भूल ही गई,
शांति, मतलब बॉम्बे में रहते हम लोग कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे रहते हैं. आई थिंक आवर्स ऑफ बीइंग ऑन फोन इज़ व्हाट अबाउट 6-7 आवर्स व्हेन यू चेक, जो आजकल मैं देखती भी नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है कि पता नहीं कितने आवर्स आ जाएंगे. वहाँ पे ना कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता. हाँ, आप बैठे रहोगे, पानी बह रहा है और आप देखते रहोगे. यू कैन थिंक योर माइंड इज मच मोर फर्टाइल. यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द चेस ऑफ द वर्ल्ड. I don't know if it's the space or what, but that it does that to me. So every now and then I just run back to the mountains. Let's talk about Tehrav because I think that that's something that, as the section of lifestyle here, we've been discussing over the last couple of days also, that it's very important for us to understand the importance of Tehrav. You know what is very different for actors, you know? Because for actors, they are constantly in preparation. Their mind can be their biggest enemy because you're constantly thinking, yaar, social media पे दिखना है. Survival mode. Survival mode. It's the एंड सोशल मीडिया पे दिखना है, अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट आनी है. Yeah. आजकल तो ये भी होता है ना, जिम लुक्स, एयरपोर्ट लुक्स, पैपराजी वाले लुक्स, है ना रोज दिखना है. इज देयर अ प्रेशर फातिमा? बट यू स्टेड अवे फ्रॉम इट. Yeah. एंड आई वांट टू आस्क यू द सीक्रेट ऑफ दैट. हाउ आर यू नॉट अ विक्टिम ऑफ दिस? I am just lazy. I don't get out of my house much. मैं सिर्फ जिम जाती हूँ इसलिए आधे टाइम तो आपको पैप्स मिलेंगे खाली जिम वाले. वो भी आधी इंडस्ट्री उस जिम में जाती है तो वहाँ भी वो बेचारे रहते हैं. बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं अपनी छोटी सी दुनिया में. तो आई थिंक उसके कारण शायद मैं इतनी एक्सेसिबल नहीं हूँ. ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी होती है कि स्पेशली यू नो पीपल अराउंड यू हु विश वेल फॉर यू. उनका रहता है कि आपको और प्रेजेंस चाहिए, सोशल मीडिया पे आ जाओ, पोस्ट करो एवरी अदर डे. और मेरे को सुन के ही ना ऐसा लगता है, हे बहुत मेहनत है, इतना नहीं होगा मेरे से. फिल्में करा लो, जितना मेहनत कराना है करा लो, जो कैरेक्टर देना है कर लो, मैं उसके ऊपर 100% अपना दूंगी. बट द एंड इट्स टफ. हाँ, सोशल मीडिया, द ग्राइंड इज़ वेरी टफ टू नो what is trending, what is not trending. You have, so like I have full respect towards all the influencers. It's a difficult job. You're self-employed. No, it's not that somebody is paying you money. It's a business. You're a business. You're the product. We are also the products. बट हम लोग वेट करते हैं कि 10 लोग हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सब लोग हमारे ऊपर पैसे डालें. इन्फ्लुएंसर क्या है, वो खुद के ऊपर पैसा डालता है और वो खुद क्रिएट करता है. मेरे से वो नहीं हो पाता. वो पेशेंस, वो एक्चुअली ना फ़ोन ज़्यादा टाइम हाथ में रहता है ना, मुझे एंजाइटी होने लगती है. एंड इट्स I don't know, it's the, especially of social media, it's like constant judgment. Even when I'm scrolling, even I'm judging. So there's no difference between them or me. So I don't want to be a part of it. There are times when I try, you will see one-off reels of me doing some trending thing. But that's like one-off. उसके अलावा मैं ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया. मतलब नहीं होगा, अभी यही हूँ जो हूँ. वाओ. लोगों को पसंद है, नहीं पसंद, इंशाल्लाह ज़्यादा काम मिलेगा. देन सी इफ़ यू आर सक्सेसफुल वर्क वाइज, इफ़ यू आर डूइंग वेल करियर वाइज, फिल्म को लेके ऑटोमेटिकली सब हो जाता है. वो मैंने देखा है. तो अब उस पे मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ, बाकी जो होना होगा हो जाएगा. But I remember a phase during the pandemic when you would put on your roller skates. Anybody knows this side of Fatima? Okay, she would put on roller skates. She would go to लोखंडवाला बैक रोड, है ना, और यारी रोड बैक रोड, एंड वहाँ पर तुम जी खोल के स्केटिंग कर रही हो. एंड यू ऑल एंड आई यूज्ड टू कीप वंडरिंग, सेइंग दैट कैन सेलिब्रिटीज लिव regular people lives? And I have seen that about you, that you approached it like a student. Talk to us about that phase and how much joy that gave you, because we loved watching you on those skates, man, and you still do it. Yeah, I still do it. I wanted to pick up something. I saw a video. किसी कोई म्यूजिक वीडियो था, वहाँ पे 3 लड़कियाँ स्केट कर रही थी. Chet Faker का music Yes. video है. It's called Gold. and it's one of the best music I videos of love it. all time. Like, it's I one of my love it. favorite music videos. It's I such a didn't know beautiful this song. was It's yours. the song. It's Oh that my God. song. That's I saw that amazing. video. I reached out to that girl, by the way, Oh my on God. Instagram. Yes, she replied. Wow. I did one class with her. Wow. Yes. So I do this. If I want to learn something, क्या फर्क पड़ेगा, एक बार मैसेज कर लो. नहीं रिप्लाई किया, नहीं करेंगे, उनके फैन पेज में चला. तुम बहुत लोगों को मैसेज करती हो. मैं बहुत लोगों को करती हूँ. धर्मशाला की उस लड़की को मैसेज किया, इस लड़की को मैसेज किया. It's not bad, yeah. It's actually हमें लगता है कि कोई रिप्लाई नहीं करेगा, बट रिप्लाई कर लेते हैं लोग. So that's when I picked up. I saw that video and I was like, I want to do this. And COVID था, time था. I picked up a roller blade and I started practicing.
and then you meet people who are skating, then you make a world, and that's how it was. I approach life as a student. I want to learn, I want to explore, and it humbles you down. क्योंकि जब आपको पता नहीं है ना आपको क्या करना है, आप गिरोगे. देयर इज नो ईगो because you're not good at it. I'm like nilbatte sannata. Next December will be 10 years of Dangal. Oh my god. It'll be 2026. मुझे मेरी एज मत याद दिलाओ. Can you believe it? 2016 December is when Dangal released, okay? And I remember this really well. I swear I have not, researched or anything for it because some things just stay with you. It was a film that did so much for women who wanted to, just prove themselves. When you look back at the Fatima in Dangal, what's the one thing that you still admire about her? And what's the one thing that you can tell her to do differently? I think the grit and the hard work that I put in back then, and I didn't give up. There was no fear of failure. So that, and I still follow that. There is no fear of failure. Try कर लो. वो मैं appreciate करती हूँ खुद के बारे में. But after Dangal, there was a fear of failure that hit me, and it hit me hard, where it defined my choices of what to do, what not to do, what films to do, what not to do. I was scared of betting on myself. I was scared कि पता नहीं वो शायद insecurity थी खुद को लेके कि I'll be exposed that I'm not a good actor. This was the fear I had. Why? Do you have that doubt? I still do. I still do. I am very unsure of myself as a person. I've always been. But kabhi wo, it was never challenged. It was challenged post Dangal because the stage is huge. The eyes on you are really large. So the number of eyes. तो वो challenge तब हुआ मेरे वो जो पूरी understanding of self है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, वो सारी चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो आफ्टर दैट आई थिंक फॉर गुड 3-4 years, if I would get a film which is a solo film, I would wish that it would be taken away from me. No. Yes, because I was so scared. I can't believe this. I was can't believe so this. scared. And can I please give a round of applause for your honesty, because not everybody admits to these things. I'm taking a moment because मैं रोज एक इंटरव्यू करती हूँ फातिमा, रोज. But I've never sat across someone. Thank you, first of all, for being honest. That is scary. Yeah. How does one work on the confidence then? What did you do? Luckily, I've had good people around me जिन्होंने identify किया कि मेरे में ये problem है. और ये अनुराग बासु दादा, उनको realize नहीं होता है कि उनका बहुत ही बड़ा हाथ था इसमें to like build self love nahi, confidence in me. He doesn't realize it, he doesn't know, because I really love him as a maker, and I value his opinion, his any thing that he has to say. तो लूडो मैंने थग्स के बाद की थी, तो ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंस तो शाटो हो ही गया था. तो मैं हर सीन के बाद ना दादा के पास जाती थी कि दादा ठीक हुआ, दादा ठीक हुआ. तो उन्होंने मुझे आके बोला, यार तू इतना सेल्फ डाउट मत किया कर, तेरा इंस्टिंक्ट सही है, तू करना, इतना क्यों डर रही है, तू कर. एंड आई वाज लाइक, बोला कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस एक और टेक कर लेंगे, 1 more take, दैट्स इट. एंड वहाँ से आई वाज लाइक, ओ yeah, if he's saying that I'm good, I might be good. That's crazy. So let's take you back again in that moment. You were saying Thugs of Hindustan, and the film didn't do what it was supposed to do. It impacted your confidence? Of course ना, because I was new. इससे पहले दंगल के जहाँ पे बहुत प्यार मिला, जब भी दंगल हमने पहली बार देखी थी, जब उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, मुझे लगा था कि मैंने फिल्म को डुबा लिया. मैंने खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि मुझे लगा कि मैंने फिल्म को डुबा दिया. पर जब भी लोगों ने देखी तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उन्हें पसंद आई है. सो आई हैव ऑलवेज डाउटेड माई स्किल, एंड आई ट्राई रियली हार्ड टू वर्क ऑन माई स्किल. आई मे नॉट बी, it doesn't come as easy for me as it comes for the other people. तो वो I really work on myself. I think my self doubt also helps me. But क्या है ना कि कब वो सेल्फ डाउट डैमेजिंग हो जाए और कब प्रोडक्टिव हो, वो लाइन हमें उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है. करेक्ट. क्योंकि वो जब टिल्ट हो जाती है ना, तो इट कैन गेट रियली डार्क.
सो यू हैव टू बी माइंडफुल, क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बैठे रहूँगी, किसी को थोड़ी ना पता रहेगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है। किसी को देख के नहीं लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा है। हम तो बहुत बड़ी जजमेंट्स कर लेते हैं कि हाँ, इसको देख के तो लगता नहीं है कि इसके लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा होगा। बट once you learn to love yourself and be kind, you start being kind and empathetic towards other people also. I want to ask you, what does it mean for a girl who doesn't have anybody in the industry really? You know, you don't come from a film family, and there's no one really looking after you, right? It scares me. Okay, I'm a girl like you. Okay, because हमारा कोई नहीं है यार, हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं रहा है, तो I might as well do what I want to do, because आप मेरे प्लेट में खाना नहीं डाल रहे हो. But how do you deal with that, and how important is it, you know, for someone like you? Do you ever feel the lack of it? बोलते हैं ना, play to the wind. Basically in golf, like if the wind is going a certain way, you might have to hit harder. तो that's our reality. सबका starting point same नहीं होता है, हमारा भी same नहीं है. कुछ लोग 10 कदम आगे होते हैं, कुछ हमसे भी 10 कदम पीछे होते हैं. अभी ये जर्नी है, ये रास्ता है. कितना खुद के लिए आसान करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे कि सामने वाले का जर्नी ज़्यादा आसान रहा है, उसको 10 कदम ज़्यादा आगे मिले, तो हम उसी में फंस जाएंगे. तो लकीली मैं ये सब चीज़ों में इतना समय नहीं बिताती हूँ. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ओ इसको यू नो देव कम फ्रॉम अ सर्टन बैकग्राउंड और दे हैव फैमिली. नाउ दे हैव, नाउ दैट्स द प्रिविलेज दे हैव. व्हाट कैन आई डू? मैं कंप्लेन करके, मैं रो के, मेरी ज़िंदगी थोड़ी ना बदलने वाली है, ना उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है. क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ? मैं वही समय का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकती हूँ, तो मैं वो कोशिश करती हूँ. It would have been nice if I had somebody who had money to make films for me. For all of us, yeah. Papa. मैं पापा को बोलती हूँ कभी कभी कि काश आप अमीर होते. I agree. I mean, it's okay. It is what it is. But that's why it's funny now. I can joke about it, and you treat life with some amount of humor, and you make it like you have to keep it light. That's what I try to do. Baki, the grind is the grind. You work, you give. I don't want to give up. You were in Sam Manekshaw, and you had to play Indira Gandhi. Okay, I knew you before, but I had never thought of Fatima Sana Sheikh as Indira Gandhi. And then once I saw it, I could never unsee it, because I just realized, I was like, of course, why not? That role, and you're way younger than what you played in that film. When they approached you, were you nervous? Ke boss, I'm playing a historical figure, and that to Mrs. Gandhi. How did that impact you? I was very, very nervous. In fact, when Meghna offered it to me, back then, I'm only saying it because उन्होंने already कह दिया, इसलिए मैं कह रही हूँ. I said, I don't think I'm the right casting. I said कि I don't know, like I don't want to do it. I said no. Then she again spoke to me, and then I said yes. क्योंकि मुझे लगा कि यार इतना मतलब बहुत ही बड़ा किरदार है in terms of to very strong character. You can't mess it up. You can't mess it up. But again, she's a very good director, and she was like कि तू trust कर ले, मुझ पे trust कर ले, just trust me and you will be good. And I was like कि ठीक है, now that's if the director wants me, she is very sure that I'll be able to do it. तो अभी खुद को doubt नहीं करते, चलो कर लेते हैं, उनके gut पे जाते हैं. And I did it. So this Indira is purely Meghna's Indira. मतलब जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उनको लगा कि सही है, जो भी मैनरिज्म्स है वो उन्होंने डिसाइड किए हैं. और एज अ मेकर वो बहुत क्लियर है. एवरी मेकर हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच. Meghna has a very clear approach. She sees a character a certain way, and she wants you to fill that bowl exactly like that, which makes our job easy because उन्होंने सब कर लिया है. Of course, if you have anything to add, वो reading session में होता है. But on set, you go and do what you've rehearsed. So that's also interesting. It's a nice, interesting way of doing scenes. Talk to us about the importance of a good co-star. Was Vicky that for you? Sanya continues to be that for you. What have you gotten from the best co-stars you worked with? Yeah, give us a few of these examples. I am so lucky. I have worked with such incredible actors and great people. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्टर अच्छे हो तो इंसान भी अच्छे हो. तो वो लकीली मैंने अच्छे एक्टर्स और अच्छे इंसानों के साथ काम किया है. एवरीबडी,
चाहे like Anil Kapoor, he's such In a Thar, you guys worked in Thar together. What a guy! He's so young in a sense, in his energy. He's so young in his energy. तो हमारा एक सीन था और हम लोग ओरछा में शूट कर रहे थे. मैंने चोली पहनी है, स्कर्ट पहना है, थर्मल की कोई जगह नहीं है और मैं ऐसे थतर रही हूँ. एंड अनिल कपूर आते हैं और वो बोलते हैं कि फैटी फैटी ऐसे कुछ नहीं है, सोचो कि गर्मी है और तुम्हें पसीना आएगा, गर्मी है बोलो. एंड आई वाज लाइक हाँ गर्मी है. सो बट उनका पॉइंट ये था कि इट्स ऑल इन द माइंड. एंड व्हेन यू सी अ पर्सन लाइक हिम हु इज सो सक्सेसफुल, still standing there giving you cues and just coming here and telling you कि नहीं change your mindset and ये वो तो आपको लगता है यार I want to be like him. That's the approach I want towards my work. And everybody I've worked with, चाहे मतलब दिलजीत भी बहुत सिंसियर है, उसकी कॉमिक टाइमिंग आउटस्टैंडिंग. Manoj Bajpayee, he is so diligent, comes on time, does his lines. You sit with him, if you ask him any questions, he's going to help you. Amir sir, he is also very sincere. Amit ji, what a guy. All of these guys are so good. So Ali Fazal, अभी मैंने उसके साथ एक फिल्म की है, मेट्रो इन दिनों. आई एम पेयर्ड ऑपोजिट हिम. सो ईजी टू वर्क विथ हिम. उसके साथ सीन्स करना मतलब मक्खन है. आप एक फ्लो होता है ना, बहुत आसान है उसके साथ. सो क्या होता है कि वो लोग एक तो ईगो से नहीं आते. नो मैटर हाउ सक्सेसफुल दे आर, देर इज़ नो ईगो कि आई एम बेटर देन यू, और देर इज़ नो इरिटेशन. आप 10 टेक्स क्यों ना, जैसे राजकुमार राव है, लूडो में इनफैक्ट एक सीन था जहाँ पे पूरा बेचारे का मोनोलॉग उसका है, मेरे 3 डायलॉग है, मैं वो 3 डायलॉग में फंबल कर रही थी, उसको सही टाइमिंग नहीं दे रही थी, बट वो कम से कम 10 टेक मेरी वजह से हुए उसके मोनोलॉग में. बट नॉट एट वन पॉइंट डिड ही मेक मी फील लाइक क्या यार 2 लाइनें ठीक से तो बोलते हैं, ये भी नहीं उसने किया. इनफैक्ट दादा और वो दोनों लेके कोई बात नहीं, फैटी हो जाएगा, टेंशन मत ले, फैटी तो कर ले, कोई टेंशन नहीं है, तू बस कर ले. That support you need sometimes, and I think they also realize, because they're so good, that it is very easy to make somebody nervous who's young. Right. So I think they take it upon themselves to make this room very comfortable and safe for you. They allow you to make mistakes. They allow you to give opinions. They then help you with it. So it's a talent कि आप कैसे किसी को empower कर सकते हो बिना उनको छोटा feel कराए. ये सक्सेसफुल लोगों से ही आप सीख सकते हो जो एक्चुअली जिन्होंने कुछ चेंज लाया है अपने फील्ड ऑफ वर्क में. बिल्कुल. एंड दे आर सिक्योर, वेरी सिक्योर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद देम. वो सीन में आपको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. दैट्स अमेजिंग. या बिल्कुल भी नहीं. एंड दैट्स सच अ प्लेजर टू वर्क विद पीपल लाइक दैट. Have you ever had a tough time, and you don't have to name anybody because that's not what we're here for. What is a tough time for an actor, like on a set or in a shot? What is tough? When your co-actor is not in it, or when your director is toxic. And there are directors who are toxic. They misbehave. वो उनकी insecurities वो अपने ADs पे डालेंगे. उनके साथ में देखो, misbehave करके किसी से बदतमीजी से बात करके ना काम नहीं होने वाला. आपको सब लोग आते हैं एक फिल्म के लिए, एक कहानी बताने के लिए, और सब लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं. लाइट बॉय सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है. तो जिस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हो वो ये. Yeah, that's amazing. He comes 2 hours before, फिल्म खत्म हो जाती है, उसके 2 घंटे बाद वो आदमी निकलता है, फिर वापस सुबह आता है. तो he is actually working the longest hours. The most important thing is कि सबको खाना टाइम पे मिले यार. अगर as a director, as a first AD, and hence you have to instruct your first AD, कि अगर आप ये श्योर नहीं करते हो कि आपके टीम को खाना सही पे ना मिले, टाइम पे ना मिले, that's the worst thing you can do as a person. You're depriving them. वो लोग खाने के लिए तो आते हैं, वो लोग वो पैसे के लिए तो आते हैं. आपके लिए क्या है? आप तो फिल्म बना रहे हो, आपको तो मतलब नाम मिलेगा. फिल्म हिट हो गई, आपको 10 काम मिलेंगे. उसका वैसा नहीं है, फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, वो तो उसका ग्राइंड अलग ही है. So he is working on daily wage. You can't do that to a person like him, and you can't do it to anybody. So I think that kindness is very important, and having a very non-toxic environment. हम सब लोग काम करने आ रहे हैं, हम सब लोग अच्छा काम करना चाहते हैं. We want to grow. What is the point of you bringing your insecurities, your frustrations, putting somebody down to ये. और लोगों को ये लगता है ना कि आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा. आपको अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कमाने की ज़रूरत होती है.
तो कमाने के लिए आपको वैसे काम करने पड़ेंगे. You know, I have to say this. Recently, there was an amazing show on Netflix called Black Warrant. अरे what a show. Have you guys watched it? I just finished it. We just did a workshop with Rahul Bhatt and the entire cast, and he said something amazing because I asked him, "How did you show authority?" And he said, "Authority दिखाने के लिए आपको relaxed होना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान authority में है, वो कभी stress में, tension में नहीं होना चाहिए. बाकियों को stress या tension लेनी चाहिए. If he's a leader, he's going to be calm, he's going to be composed, he's going to be relaxed." And that brings me to, what has been your most wonderful set to work on and why? Many sets. अनुराग बासु set, I love it. वो इतनी मस्ती करते, उनका नाम उनका अंदाज ही अलग है. So I love Dada's set. I have enjoyed Nitesh sir's set. I have actually Suraj Pe Mangal Bhari was a fun set. Actually, most of the sets touchwood have been good for me. I would love to give an opportunity to my wonderful audience who are here to ask you some questions. I'm wondering like what you do in your day-to-day life to keep yourself fit, what like health choices you make, and how we can all implement some of these tips now. Basic workout कर लो, घर का खाना खा लो. I think बहुत simple है. Indian खाना, घर का खाना is the most nutritious. Amazing. Yeah. That's all you do? I work out and I eat घर का खाना. That's amazing. Thank you, because ये बहुत important सवाल है अगर हमें भी इनकी तरह दिखना है तो. Anybody else has a question? Hi, I absolutely love how real you are. You are like I'm relating to you very hard right now. It's too cute. My question to you is, how do you decide to choose and pick between two films that are either a commercial film or something that really like touches your heart and you know that you just have to do it? Like how do you make a choice between the both? Actually, अगर आप मेरी फिल्में देखोगे, मैंने वैसे ही चूज़ किया है. मतलब मैंने वही किया जो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा है. कमर्शियल फिल्म में भी अगर कुछ एक्साइटिंग हो मैं कर लूँगी. सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग समथिंग एंड आई हैव an interesting character graph, then I'll do it. If not, then the director has to be like, if Anurag Basu casts me in anything, I'll do it. But उनके सारे characters अगर आप देख लोगे, even the smallest, like 1 second role also has a graph. Of course. Even that character has a tick. कुछ तो ऐसा कराएंगे कि that person is also going to stand out. So I think it's the thing is to work with good makers. Absolutely. So you have an answer, and that was a great question. Ma'am, I would just like to ask you, like you had mentioned about your instances about being vulnerable in the public eye. So how was that process that made you do so? Because everyone is so critical nowadays, and you are in the public eye since such a long time. So how did you come to terms with that? Actually मेरे अंदर कोई filter नहीं है. So when I talk, I just share. I don't, मतलब क्या है मेरे पास शेयर करने के लिए? मेरे experiences के अलावा कुछ नहीं है. मैंने जो अपनी ज़िंदगी जी है वही है तो मेरे पास, उसके अलावा कुछ है नहीं. तो जब अगर आप मुझे सवाल पूछते हो तो मैं वहीं से निकालूंगी अपने सारे जवाब. Otherwise I'll be a very boring person. I don't want to be a boring person. I want people who are sitting here to enjoy listening to me. And it's not that I'm a very good orator or a speaker. So it's my experiences that make me. So I just try to be as honest as I can be. Headlines कभी-कभी misleading हो जाती है, but इतना content है, इतना news है कि कुछ आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे आपके बारे में, ऐसे भूल जाते हैं. तो वो इतना seriously लेते नहीं ये सब चीज़ों को. Yeah, are you someone who's built a rough exterior, tough exterior now? You read crap about yourself, do you just like ignore it? Yeah, ignore it. There's so much and it's fun. I तो go on Reddit, I read. मुझे बड़ा मज़ा आता है खुद के बारे में पढ़ना. जो इतनी conspiracy theories होती है ना उन लोगों की understanding of your life, it's very interesting. जो script writing होती है कि how they break down a person and their decisions and their opinions, which is interesting. मतलब देखो इंडियन काम करोगे 10 फिल्में अलग टाइप की करोगे, लोग पसंद करेंगे. एक अगर नहीं करोगे तो नहीं करेंगे. बट ये सब चीज़ें भी माइंड भी कितनी इजीली शिफ्ट होती है लोगों की. एक नैरेटिव की बात होती है और माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है. तो इट्स ह्यूमन ना, ह्यूमन पीपल लाइक वी आर सो इंटरेस्टिंग. Yeah, but that always brings me back to the fact that I said we are two girls जिनका यहाँ पे कोई नहीं है. Yeah. And I find it easier to talk shit about people जिनका यहाँ पे कोई नहीं होता. वो तो it's easier because the struggle is easy. Well, it's relatable. The insecurities are relatable. When you don't have anybody in the industry,
यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आपको पता नहीं, जब भी मतलब हम लोग लॉन्च हुए, हमें नहीं पता था PR क्या करता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमें बोला गया था हाँ ये आपकी PR कंपनी, ये आपकी टैलेंट एजेंसी, ये आप लोग को यहाँ पे हमें दे दिया सब कुछ, बट एक्चुअली उनका महत्व क्या है, वो कैसे वैल्यू ऐड करते हैं। और मैं एकदम ऐसे लाइक गार्डेड टाइप की इंसान थी, तो आई डेंट लाइक शेयरिंग. So I don't want to share anything. I don't want people to make false stories about myself, like PR wise. It may not be false stories, but even exaggerating or even putting out anything about you. Like I don't want people to know I bought a car. I don't want people to know I've rented out a certain car, certain house. मतलब ये सारी चीज़ें हमको तो सिखाया गया है ना कि अब नहीं बताते. हमको तो बोला जाता है, हमारे माँ बाप तो यही बोलते हैं कि मत बताओ लोगों को क्या हो रहा है. तो वो माइंडसेट इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि दिस सीम्स अननेचुरल. If you had to do any movie from the 90s, so which movie you would have done? मुझे तो कुछ कुछ होता है पसंद थी. और वो Okay. टीना या अंजलि? अंजलि. देन दिल से just because I want to work with Shah Rukh Khan and Mani Ratnam. Oh man. Like, what a combo. Thank you so much for your question. Yes, sir? What I wanted to ask is, at times in your initial days, there would be probably directors or producers of high caliber who would approach you for films you might not like. So how hard is it to say no to that? Wow. I have said no. Really? I have said no to very, very, very good filmmakers also. And there was no fear from your end that, कि क्या हुआ? No, because when you're young ना, you don't fear. आपको लगता है कि honesty is the best policy. हमें माँ बाप ने ये भी सिखाया था, गलत चीज़ें सिखाई. नहीं, एक्चुअली उनको सिखाना चाहिए कि read the room. Read the room is a better lesson. सच बोलो, पर कितना सच बोलना है वो सोच समझ के बोलो. कि क्या होता है कि मैं तो यंग थी, तो मुझे लगता था कि स्क्रिप्ट कैसी लगी. अब मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट आई एम मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, एंड आई डोंट थिंक दैट दिस फिल्म इज़ अ टाइट फिल्म. सो आई वुड टेल देम कि इसमें ना मुझे ये प्रॉब्लम्स लग रही है. एंड उनको लगता था कि ये इसको बड़ा आता है फिल्म में देखना, इसको बड़ा समझ में आ रहा है, तो एक ऑफकोर्स ईगो वो चीज़ हो जाती है. बट नाउ आई हैव लर्नड टू से नो विथ काइंडनेस कि मुझे नहीं अच्छी लगी, सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज गुड, इट्स द बेस्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड दैट आई हैव रेड, बट आई एम नॉट एक्साइटेड, which might be true also. It might, maybe I'm not understanding, but the world loves it, but it's not good for me. Wow. Thank you. That was a great question. And our last question. So this is just out of my pure obsession for film set anecdotes. Chachi 420 was probably my favorite film growing up. I loved it. I was obsessed with that film. So do you have any interesting memory from that time? I know you were very small, but still, in case. I was तो बच्चा, but मेरी क्या मेमोरी है. मुझे ये याद है कि अच्छे होटल में रुके थे. Like there was this flower जिसकी स्मेल अगर अभी भी मुझे कहीं पे आ जाती है ना, मुझे वो याद दिला देता है कि मैं चाची 420 में. इट्स द स्मेल ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर. बट आई रिमेंबर people being really nice and being very punctual about timing. That and there was one scene where I had to cry and मेरी माँ ने यहाँ पे आके पानी के 2 बूंद डाल दिए थे और बोला रो. बोला है, बोला रो. देन एक बार मुझे रोना था अगेन, और कमल सर ने डांट दिया था, आई थिंक टू मेक मी क्राई. सो दैट वाज वन इंसिडेंट. देन देयर वाज वन थिंग सीन जहाँ पे मुझे पेट में आग होती है और पानी में फेंक देते हैं. तो उन लोगों ने फर्स्ट टेक में एक्चुअली वो लगाया था आग, एंड ऑफ कोर्स मेरी माँ पागल हो गई कि क्या मेरे बेटे को आग लगा लोगे. या लाइक हर हार्ट तो केम आउट ऑफ हर माउथ ओनली. देन ऑफ कोर्स दे बुझाउड इट, बट दैट वाज द स्केरियस्ट थिंग. एक तो मुझे पता नहीं था कि मुझे स्विम, वो टाइम पे ना जो चाइल्ड एक्टर्स का पूरा सिचुएशन था ना, वो थोड़ा इतना बहुत अलग था. बहुत अलग था. अब ऐसे नहीं कर सकते. There are too many rules in place, thankfully. तो वो उन लोगों ने मुझे पानी में फेंक दिया, और देन ऑफ कोर्स जो रियल रोना था वो सब आ गया.
But it was fun. Now when I look back, all Now when we look back, wow, thank you for that jog down memory lane. I want to wish you a lot of luck. Thank you. Because I must say that I met you after a while. Yes. Okay. Also, publicly, you're not someone who steps out to do too many of these things. Yeah. Literally, you will not find Fatima agar unki film nahi aa rahi hai. Okay. And that is a rare quality because it means that you're here for the work and you're not really here for the fame. Yeah. And I can tell that about you. Thank you, Fatima Sana Sheikh, guys. Give her a round of applause, please.